हेलो फ्रेंड्स, एडू क्लासेस 2.0 पर आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये सिलोजिज्म का दूसरा वीडियो है। यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखे तो जाइए सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम उस वीडियो में जो इसका सिलेबस और जो बेसिक बातें बताए हैं वो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें से कोई भी एक वीडियो मिस कर देते हैं तो आगे का वीडियो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम जो बात करेंगे वो सिर्फ कॉन्सेप्ट का बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हम कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक का भी बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रिक बिना कॉन्सेप्ट का तो होता ही नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने से क्या होगा कि जो ट्रिक्स बनेगा वो आपके माइंड में सेट रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। अगर भूल भी गए तो हमारे पास तो एक हथियार है कॉन्सेप्ट, जो कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए हम कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। और ये मेथड भी ऐसा है जिसको रामबाण बोलते हैं, और इसके अलावा और कोई दूसरा मेथड नहीं होता है। और जितने मेथड का जन्म दिया है यही मेथड उसका जन्मदाता भी है। इसलिए हम इसके जड़ को ही पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और आपको ओपन चैलेंज है कि इस सीरीज के सारे वीडियो को देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। इसके बाद इंडिया में जितने भी कंपटीशंस का एग्जाम हुए हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए, आपसे गलत नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम इस वीडियो को उसी तरह शुरुआत करेंगे। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि एक अलग पहचान बन जाए। कुछ ऐसा करो कि एक अलग पहचान बन जाए। जिस रास्ते पर चलो उस रास्ते पर तेरे पैरों का निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है। अरे जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है। अगर है हिम्मत तो जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। तो मेहनत करिए, मेहनत करिएगा तो इसका जो परिणाम मिलेगा वो परिणाम सकारात्मक ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पहला कथन है इसमें तो सिर्फ एक ही है, सभी लड़के आशिक हैं। तो सभी लड़के आशिक हैं तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे? सभी लड़के आशिक हैं, ये फिगर बन गया। ये जो निष्कर्ष निकलेगा अंदर से बाहर, ये बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, सभी प्लस कुछ दोनों का निष्कर्ष सही होगा। और बाहर से अंदर केवल और केवल कुछ का निष्कर्ष सही होगा। अब ध्यान रखना है, यहां से सभी का निष्कर्ष सही नहीं होगा, ठीक है? ये दोनों सही होगा। अब ये देखिए एक बात कि ये कथन कैसा है, तो बोलिएगा कथन सकारात्मक है। तो जब कथन सकारात्मक है तो फिगर कैसा है? फिगर भी सकारात्मक है। तो अब हम कथन का बात नहीं करेंगे, अब हम जहां बोलेंगे सीधा फिगर ही बोलेंगे। तो हम यहां पर आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास फिगर सकारात्मक है तो इससे कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी कि नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस प्रकार जब नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं और सकारात्मक निष्कर्ष ही निकलेगा तो टोटल कितने निष्कर्ष निकला आप यहां से देख सकते हैं कि अंदर से बाहर सभी कुछ, तो कितना हुआ दोनों मिलके? 2। और बाहर से अंदर टोटल केवल कुछ का निष्कर्ष सही होता है तो 1। यानी कि इस फिगर से या इस कथन से टोटल 3 निष्कर्ष निकलेगा, जो निष्कर्ष सही होगा, और बाकी के जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष गलत होगा। तो वो कौन कौन से निष्कर्ष है जो सही होगा? यहां पर लिख रहे हैं कि सभी लड़के आशिक हैं। अब इसको नहीं ध्यान रखना है, बार बार इसको लिखना नहीं है, अब यहीं से समझना है। निष्कर्ष लिखने के टाइम में अंदर से बाहर बात करवा रहे हैं तो सभी में भी निष्कर्ष निकलवाएंगे और कुछ में भी निष्कर्ष निकलवाएंगे। तो पहला निष्कर्ष निकलवाएंगे सभी लड़के आशिक हैं। सभी लड़के आशिक हैं। दूसरा निष्कर्ष निकलेगा कुछ लड़के आशिक हैं। कुछ लड़के आशिक हैं। तीसरा निष्कर्ष निकलेगा, देखिए अब अंदर से बाहर 2 निष्कर्ष निकलवाना था, 2 निष्कर्ष निकलवा लिए। अब हमको अंदर से बाहर वाला का काम फिनिश हो गया, अब बचा है बाहर से अंदर वाला का। तो बाहर से अंदर वाला केवल तो एक ही निष्कर्ष निकलता है, वो क्या निकलता है? कुछ में। तो क्या बोलेगा? कुछ आशिक लड़के हैं। कुछ आशिक लड़के हैं। अब ये मत सोचिए कि क्या हमको सारे
कथन का निष्कर्ष लिखना पड़ेगा, नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, समझने के लिए है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने के लिए निष्कर्ष लिखना नहीं है। इस जैसे कि आपके पास ये कथन दे दिया रहेगा, ऐसे निष्कर्ष दे दिया रहेगा, अब सिर्फ निष्कर्ष को मिलाना है कि निष्कर्ष सही है कि गलत, तुरंत फिगर बनाना है और निष्कर्ष को चेक करते जाना है। जैसे कि ये निष्कर्ष को चेक करना है तो पढ़े सभी लड़के आशिक है, आई फिगर पे, तो सभी लड़के आशिक है, सही तो बोल रहा है, सही है। फिर दूसरा पढ़ेंगे कुछ लड़के आशिक है, तो कुछ लड़के आशिक है, कहाँ है, अंदर से बाहर, सही तो बोल रहा है, ये भी सही है। फिर बोलेंगे कुछ आशिक लड़के हैं, कुछ आशिक लड़के हैं, कुछ आशिक लड़के हैं, ये भी सही तो बोल रहे हैं। बस ऐसे ही मिलाना है आपको, ये प्रैक्टिस के लिए लिखना है केवल आपको, इससे ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं नकारात्मक का। अगर हम बोलते हैं कि कुछ आशिक लड़के नहीं है, तो क्या यह निष्कर्ष सही है, नहीं, यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर बोलते हैं कोई आशिक लड़का नहीं है, यह निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। या बोलते हैं कोई लड़के आशिक नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा। या बोलते हैं कुछ लड़के आशिक नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें से किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हम इस फिगर में बोलते हैं, निष्कर्ष निकलवाते हैं कि सभी आशिक लड़के हैं, तो क्या यह निष्कर्ष सही है, सभी आशिक लड़के हैं, यह निष्कर्ष सही है? जी बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी बताया है कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ निष्कर्ष निकलवाएंगे तो सभी का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो यह निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यही कॉन्सेप्ट जितने भी हम पढ़ेंगे, पूरा सकारात्मक का कथन या पूरा सकारात्मक का फिगर, सब में यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा और यहां से पूरा सकारात्मक का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब सिर्फ इसमें क्या पढ़ना है, तो अब इसमें कितने प्रकार के फिगर बन सकते हैं, और वो फिगर बनाना किस पे डिपेंड करता है, तो कथन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा कथन रहेगा फिगर भी तो वैसा ही बनेगा। तो हम उस सारे प्रकार के कथन का डिस्कशन करेंगे। सिर्फ आप पैसेंस रखिए, सिर्फ आप पैसेंस रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर छोटे छोटे बात को बताएंगे। इसके बाद इसका जो भी ट्रिक बनेगा वही इसी कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनेगा, और वो कैसे बनेगा ये भी हम बताएंगे, जो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब दूसरा कथन पर आइए। दूसरा में कहता है कि सभी लड़के आशिक हैं, सभी आशिक पागल है। अब इसका भी फिगर बनाइए, सभी लड़के आशिक है और सभी आशिक पागल है, सभी आशिक पागल है। फिगर तो बन गया, अब निष्कर्ष काउंट करना है। तो अगर आप इसमें निष्कर्ष काउंट कर रहे थे तो इसमें टोटल 3 निष्कर्ष निकल रहा था, जो करेक्ट निष्कर्ष। हम जो बात कर रहे हैं केवल सही निष्कर्ष का बात कर रहे हैं। अब इस फिगर में निष्कर्ष कितना निकलेगा, थोड़ा काउंट करके बताइए। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे नहीं, अब लिखना आपकी ड्यूटी है। अब यहां से हम आपको एक बार फिर से काउंट करना बताते हैं कि आपको काउंट करना है। इसके बाद हम लिखने का एक सही तरीका भी बताएंगे, जिससे कोई भी निष्कर्ष आपसे छूटेगा नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट तो वही है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। देखिए सब एक दूसरा से बात करेगा, सबको एक दूसरा से दोस्ती है, सब एक दूसरा से बात करेगा, लेकिन बात जो करेगा वो सभी में भी बात करेगा, कुछ में भी बात करेगा, और कौन कैसे बात करेगा किससे, इस बात को केवल ध्यान रखना है। लड़का अगर आशिक से बात करता है तो कितना, 2, ठीक है, और आशिक लड़का से बात करता है तो 1, 2 + 1, ठीक। लड़का आशिक से बात कर लिया, आशिक लड़का से बात कर लिया। अब लड़का पागल से भी बात करेगा, तो लड़का जब पागल से बात करेगा तो 2, और जब पागल लड़का से बात करेगा तो 1, ठीक है। अब लड़का आशिक से भी बात कर लिया, लड़का पागल से भी बात कर लिया, यानी कि जब लड़का आशिक से बात किया इसका मतलब कि आशिक भी लड़का से बात किया, लड़का पागल से बात किया इसका मतलब पागल लड़का से भी बात किया। अब आशिक पागल कहीं बात किया है अभी नहीं, तब आशिक पागल से बात करेगा तो कितना, 2, और पागल आशिक से बात करेगा तो 1। इस तरह से आपको निष्कर्ष निकालना है। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि लड़का और आशिक के बीच में 3, कैसे, तो 2 अंदर से बाहर और 1 बाहर से अंदर। उसी प्रकार लड़का और पागल में 3, उसी प्रकार आशिक और पागल में 3, तो टोटल 9 निष्कर्ष निकलेगा, जो करेक्ट होगा। और ये भी फिगर कैसा है, तो ये भी सकारात्मक फिगर है, और सकारात्मक फिगर है तो इसमें से कोई नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब निष्कर्ष कौन कौन से निकलेगा, अब लिखना आपकी ड्यूटी है, हम यहां से सिर्फ आपको बोलकर सुनाएंगे। पहला निष्कर्ष जो निकलेगा, सभी लड़के आशिक है। दूसरा, कुछ लड़के आशिक है। तीसरा, कुछ आशिक लड़के हैं। हो गया फिनिश। एक बार फिर से, सभी लड़के आशिक है, कुछ लड़के आशिक है, कुछ आशिक लड़के हैं, ठीक है। सभी लड़के पागल है, कुछ लड़के पागल है,
कुछ पागल लड़के हैं। एक बार फिर से, सभी लड़के पागल है, कुछ लड़के पागल है, कुछ पागल लड़के हैं। लेकिन आशिक पागल में तो अभी नहीं बताया है। तो सभी आशिक पागल है, कुछ आशिक पागल है, कुछ पागल आशिक है। एक बार फिर से, सभी आशिक पागल है, कुछ आशिक पागल है, कुछ पागल आशिक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट्स हैं? 3। इसका भी फिगर बनाइए। तो फिगर बनाएंगे तो क्या होगा? लड़के, सभी लड़के आशिक हैं, सभी आशिक पागल हैं, और सभी पागल दीवाने हैं। अब काउंट करके बताइए कितना निष्कर्ष निकलेगा। तुरंत काउंट करिए कितना निकलेगा। अब काउंट करने का तरीका बता दिए हैं आपको, सीधा ऐसे काउंट करना है। एक बार फिर से समझिए, लड़का आशिक के बीच 3। हम यहां पर एक बार लिखकर आपको बताते हैं कि कैसे कैसे निकालना है, आप भी लिख लीजिएगा। लड़का और आशिक, आशिक तो कितना निकलेगा? 2 + 1 3। अब 2 + 1 कहने का मतलब कि लड़का आशिक से बात किया तो 2, और आशिक लड़का से बात किया तो 3। फिर इसके बाद लड़का पागल, लड़का पागल, फिर 2 + 1 यानी कि ये भी 3, ये भी 3। फिर निकालेंगे लड़का दीवाना, यानी लड़का और दीवाना के बीच कितना? 2 + 1 3। फिर निकलेगा, देखिए अब मिलाइए ऐसे, लड़का आशिक से बात किया तो आशिक भी लड़का से बात किया। या और की जगह पर हम ऐसे एरो दे देते हैं कि दोनों एक दूसरा से बात कर लिया, और बात करने का तरीका बताया है। तो यहाँ लड़का आशिक से बात किया तो आशिक भी लड़का से बात किया, लड़का पागल से बात किया तो पागल भी लड़का से बात किया, लड़का दीवाना से बात किया तो दीवाना भी लड़का से बात किया। यहाँ तो लड़का बात कर रहा है सबसे, और ये सब मिलके लड़का से ही बात किया है। मतलब कि लड़का का सबसे बात हो गया है, आशिक से भी बात हो गया है, पागल से भी बात हो गया। लेकिन अब आशिक का, देखिए तो लड़का से बात हुआ है ना, आशिक का लड़का से बात हो गया है, आशिक का पागल से बात होगा, आशिक का दीवाना से बात होगा। तो इसी प्रकार अब यहां से लिखेंगे आशिक, आशिक और पागल के बीच में कितना? 2 + 1 = 3। उसी प्रकार आशिक और दीवाना के बीच में कितना? आशिक और दीवाना के बीच में 2 + 1 = 3। उसी प्रकार पागल और दीवाना के बीच में 2 + 1 3, यानी कि पागल और दीवाना के बीच में 2 + 1 = 3। तो टोटल कितने निष्कर्ष निकलेगा? 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18। यानी कि अब इस तीनों कथन से टोटल कितना निष्कर्ष निकलेगा? 18 निष्कर्ष निकलेगा, जो क्या होगा? करेक्ट होगा। अब लेकिन क्या ऐसे लिख के गिनना पड़ेगा? नहीं, सीधा ऐसे काउंट करना है। देखिए, लड़का आशिक के बीच में 3, लड़का पागल के बीच में 3, लड़का दीवाना के बीच में 3, फिर आशिक पागल के बीच में 3, फिर आशिक दीवाना के बीच में 3, फिर पागल दीवाना के बीच में 3। टोटल 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18, यानी कि टोटल 18 निष्कर्ष निकलेगा, जो सही होगा। और वो कौन कौन से निष्कर्ष होगा जो सही होगा, लिखना आपकी ड्यूटी है, और हम यहां पर आपको बोलकर सुनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी लड़के आशिक है, कुछ लड़के आशिक है, और कुछ आशिक लड़के हैं। क्यों? क्योंकि यहां अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो 2, और बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो 1 निष्कर्ष। सभी लड़के आशिक है, कुछ लड़के आशिक है, कुछ आशिक लड़के हैं। सभी लड़के पागल है, कुछ लड़के पागल है, कुछ पागल लड़के हैं। एक बार फिर से, सभी लड़के पागल है, कुछ लड़के पागल है, कुछ पागल लड़के हैं। नेक्स्ट, सभी लड़के दीवाने हैं, कुछ लड़के दीवाने हैं, कुछ दीवाने लड़के हैं। एक बार फिर से, सभी लड़के दीवाने हैं, कुछ लड़के दीवाने हैं, कुछ दीवाने लड़के हैं। अब आते हैं आशिक से। सभी आशिक पागल हैं, कुछ आशिक पागल हैं, कुछ पागल आशिक है। एक बार फिर से, सभी आशिक पागल हैं, कुछ आशिक पागल हैं, और कुछ पागल आशिक हैं। सभी आशिक दीवाने हैं, कुछ आशिक दीवाने हैं, कुछ दीवाने आशिक हैं। एक बार फिर से, सभी आशिक दीवाने हैं, कुछ आशिक दीवाने हैं, कुछ दीवाने आशिक हैं। नेक्स्ट, सभी पागल दीवाने हैं, कुछ पागल दीवाने हैं, कुछ दीवाने पागल हैं। एक बार फिर से, सभी पागल दीवाने हैं, कुछ पागल दीवाने हैं, कुछ दीवाने पागल हैं। टोटल निष्कर्ष लिख लिया। आपको निष्कर्ष भी ऐसे ही लिखना है। मतलब कि जिस दो व्यक्ति को पकड़िए, लड़का आशिक को पकड़िए, या लड़का पागल को पकड़िए, या लड़का दीवाना को पकड़िए। अब लड़का दीवाना में जो भी निष्कर्ष निकलेगा एक ही जगह पर लिख लीजिए, एक ही जगह पर। तो सभी लड़का दीवाना है, कुछ लड़का दीवाना है, कुछ दीवाना लड़का है, तीनों निष्कर्ष लिख लिया फाइनल। अब एक भी निष्कर्ष ऐसे छूटेगा नहीं।
अब आप एक क्वेश्चन पूछिएगा मुझसे कि क्या एग्जाम में भी हमको ये निष्कर्ष लिखना पड़ेगा? तो नहीं, एग्जाम में आपको निष्कर्ष लिखना नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए है। और आपका काम क्या है कि कोई भी बुक ले लीजिए या कोई भी क्वेश्चन बनाइए, तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का केवल आप निष्कर्ष लिखिए। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगिएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा, सेट हो जाएगा आपके माइंड में। हम तो ट्रिक का बात करेंगे ही, इसके लिए आपको पेशेंस रखना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनाना है, थोड़ा उसको समझते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन देगा, कैसे देगा कि आपके पास ऐसे कथन दिए रहेंगे और कथन के नीचे में ये निष्कर्ष रहेगा। अब इसके बाद नीचे ऑप्शन रहेगा जिसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ अभी आपको करना क्या होता है कि कथन को पढ़ना होता है, कथन से फिगर बनाइए और फिगर में इन सारे निष्कर्षों को चेक करिए। आपको वहां पर निष्कर्ष लिखना नहीं, सिर्फ चेक करना है। तो कैसे चेक करना ये भी आपको बताते हैं। पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। देखिए कितने कथन है, 1 2 3 4 5 6 8 भी रहेगा कथन, 10 भी रहेगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अभी सारे टाइप्स के कथन को पढ़ेंगे, फिगर्स को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे निष्कर्ष निकलेंगे। सिर्फ पेशेंस रखिए। देखिए यहां पर क्या फिगर बनेगा इसका कि सभी जानवर पक्षी है, सभी जानवर पक्षी है, सभी पक्षी मछली है, सभी पक्षी मछली है, सभी मछली जहाज है, सभी मछली जहाज है, सभी मछली जहाज है, सभी जहाज नाव है, सभी जहाज नाव है, सभी नाव कार है, सभी नाव कार है, और सभी कार बस है, सभी कार बस है। अब ये वेन डायग्राम फिगर बन के रेडी हो गया। अभी तो यहां पर इस कथन में केवल पूरा सकारात्मक का ही है, इसमें पूरा सकारात्मक भी दे पूरा सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, पूरा नकारात्मक, कुछ सकारात्मक, सब मिक्स्ड करके भी दे देगा, तो भी आप बना लेंगे। देखिए हम बताएंगे, एक बार में सब नहीं बता सकते, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि हर चीज क्लियर होते चले। देखिए अब यहां पर निष्कर्ष पढ़िए और फिगर से मिलाइए। देखिए पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी नाव मछली है। अब नाव मछली को पकड़िए, नाव यहां है, मछली यहां है, कहता है सभी नाव मछली है। कहां जा रहे हैं, सभी नाव मछली है। हम जा रहे हैं बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर सभी का निष्कर्ष सही नहीं होता है, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ बस पक्षी है, ये बस है, ये पक्षी है। कहां जा रहे हैं, बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर कुछ का निष्कर्ष सही होता है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष सही है। तो अब देखिए अगर आपके पास, एक बात ध्यान रखिएगा, अब ट्रिक क्या बनता है अभी बताए, पहले समझ लीजिए कि कुछ कार नाव नहीं है, कुछ कार नाव नहीं है, इसका मतलब हुआ नकारात्मक, और नकारात्मक है तो फिगर कैसा है, सकारात्मक है, तो आंख बंद करेंगे, गलत काट देंगे, कुछ पढ़ना भी नहीं है। ये तीसरा ऐसे ही गलत हो गया। चौथा कहता है कि सभी जहाज मछली है, जहाज यहां पर है, मछली यहां पर है, सभी जहाज मछली है। कहां जा रहे हैं, तो बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर, चौथा भी गलत हो गया। पांचवा क्या कहता है कि सभी मछली बस है, मछली यहां पर है, बस यहां पर है, सभी मछली बस है, जो क्या है बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि अंदर से बाहर सभी का भी निष्कर्ष सही होता है, कुछ का भी सही होता है। इसके बाद छठा कहता है कि कोई जानवर नाव नहीं है, आंख बंद करके गलत काट देंगे क्योंकि नकारात्मक है। क्यों, क्योंकि सारे कथन क्या है, सकारात्मक है। कुछ जहाज बस नहीं है, ये भी गलत करके आंख बंद करके काट देंगे, यानी कि 7 भी गलत। 8 कहता है कि सभी नाव पक्षी है, सभी नाव पक्षी है, ये भी गलत है, क्योंकि बाहर से अंदर कुछ का निष्कर्ष सही नहीं होता है। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है निष्कर्ष। अब यहाँ पर ट्रिक क्या बनता है, एक बात को ध्यान रखिए, ये जितने भी कथन है ये टोटल में सभी लगा हुआ है, मतलब कि सब पूरा सकारात्मक का है। जब टोटल दिए हुए कथन पूरा सकारात्मक का हो, उसमें जितने कुछ वाला निष्कर्ष होगा टोटल को आंख बंद करके सही कर देना है, टोटल सही होगा। देखिए इसमें कुछ वाला ये भी सही होगा, कुछ वाला ये भी सही होगा, इसमें जितने कुछ का निष्कर्ष होगा वो सही होगा, केवल सकारात्मक निष्कर्ष, नकारात्मक नहीं। जितने भी कुछ वाला सकारात्मक निष्कर्ष होगा टोटल सही होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो अंदर से बाहर की तरफ कुछ में बोलता है वो भी सही होता है, और जो बाहर से अंदर के तरफ में बोलता है वो भी सही होता है। तो बाकी इसमें जितने कुछ वाला निष्कर्ष निकले वो तो सही हो ही गए। तो यही तो ट्रिक बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी के कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में, जो एग्जाम में पार्टिकुलर वही पूछा जाता है और बहुत से बार पूछा हुआ है। तो प्लीज
कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट को भी इससे हेल्प मिल सके और वो कॉन्सेप्ट सीख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।